मैंने जिस चीज़ पे बात करनी है, वो एक औरत के किरदार पे करनी है, कि एक औरत क्या कर सकती है और फिर अगर हम कुछ करना चाहें, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी क्या है? क्या बहुत ज़्यादा रूहानी होना ज़रूरी है? तो फिर ही कोई औरत कुछ कर सकती है, उसका बैकग्राउंड बड़ा अच्छा होना चाहिए, फिर वो औरत कुछ कर सकती है, उसका तगड़ा रूहानी बैकग्राउंड होना चाहिए या कोई ऐसी औरत जो रूहानी ना हो। तो सिस्टर जी मैं ये देख रहा था आज, क्या वो कुछ कर सकती है ऐसा अपनी फैमिली के लिए, अपने घराने के लिए, अपने बहन-भाइयों के लिए? इसके लिए हमें रूहानी होना ज़रूरी होता है, हमारी सोच क्या है? कि पहले हम खुद एक हमारा अच्छा किरदार हो लोगों के सामने, माशरे के सामने और खिदमत का काम फिर ये आज बहुत सारी हमारी ऐसी बहनें हैं, जो सिर्फ़ इस वजह से अ, वो खिदमत में नहीं आ सकती आगे, शायद उनके अंदर ये खौफ होता है कि हम कोई बहुत ज़्यादा रूहानी नहीं है या हमारा बैकग्राउंड कैसा है या चर्च के अंदर हमारी कोई अच्छी पोजीशन नहीं है। तो इस बात को लेके ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो खिदमत के अंदर रुकावट बन जाती हैं। तो मैंने सोचा आज क्यों ना ऐसे किरदार पे बात करूँ कि औरत क्या कर सकती है और उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप रूहानी हों। एक ऐसा किरदार मैंने बाइबल का लिया है जो बाइबल में सबसे बुरा किरदार है। कैसी बात है? बाइबल का सबसे बुरा किरदार है औरत का और उसी पे ही मैं बात करना चाहता हूँ। अजीब बात नहीं है ये? और उस बुरे किरदार में से हम अच्छी चीज़ें सीखेंगे और उस बुरी औरत ने कितना कुछ अच्छा किया कि आगे चल के एक ऐसी फ़हरिस्त जहाँ बाइबल के हीरो हैं, चुन के जिनके नाम लिखे हुए हैं ना, यूँ समझ लें जो समरी बनाई है खुदा ने, हीरोज़ जो थे, उनमें उस बदकार औरत का ज़िक्र होता है। कैसी अजीब बात है। और उस औरत ने अमल क्या-क्या किए। बाज़-औक़ात हमें छोटा-सा एक अमल लगता है जो हम करते हैं, लेकिन वो अमल आगे चल के कितना बड़ा हो सकता है, कोई भी नहीं जानता। अपने किरदार को ना देखें, मैं फिर से ये कह रहा हूँ जितने यहाँ मेरी बहनें, भाई ऑनलाइन हैं, भाई भी इसी में शामिल हैं। अपने किरदार को कभी भी ना देखें, अपनी ज़िंदगी को कभी भी ना देखें कि वो कैसी है। सिर्फ़ उसको देखें जिसने मेरी खातिर और आपकी खातिर क्या कर लिया है, अपने आप को दे दिया, अपना आप दे दिया। मेरी और आपकी खातिर कुर्बान हुआ। सिर्फ़ उसके लहू को और उसके किरदार को देखें, क्योंकि उसका किरदार अब हम में है। अगर हम अपने किरदार को देखना शुरू कर दें ना, तो हम में कुछ भी कोई ख़ास बात नहीं है। नापाक लिबास की मानींद है, हमारी सारी रास्तबाज़ी की। लेकिन जो हमारे अंदर है ना, अगर वो हमारे अंदर है, तो फिर असल बात वो है। एक ऐसी औरत, अब मैं बात करने लगा हूँ। जब बनी इस्राएल ने खुदा के सामने गिड़गिड़ाए मिस्र के अंदर, तो खुदा ने एक रहनुमा को, एक लीडर को भेजा उनके लिए। और वो लीडर कौन था? बड़ा लीडर, वो था मूसा। मूसा उनको क्या करके लाया? मिस्र की गुलामी से आजाद करा के लाया। और फिर एक वक्त आया कि खुदा ने मूसा से कहा कि अब तू इस पहाड़ पर ही उस मुल्क को देख ले, तू वहां जाने नहीं पाएगा। और मूसा की जगह जानशीन कौन हुआ? मूसा का यशवा रिप्लेस मूसा को किया। खुदा ने वो सारी जिम्मेदारी यशवा को दी कि अब तू इन लोगों को लेके जाएगा कौन से मुल्क? मुल्क कनान में, जो वादा की हुई सरजमीन है। अब इससे पेशतर
कि यशवा से खुदा ने कलाम किया और तू जा वहां और उस मुल्क को ले। यशवा से कहा कि अब वक्त आ गया है कि जब तुम उस मुल्क पर काबिज हो जाओगे तो जाओ वहां। तो यशवा ने क्या किया? उससे पहले दो जासूस भेजे कि वहां जाओ और देख के आओ उस मुल्क का हाल। और वो जासूस गए वहां। और फिर क्या होता है? वो जासूस जाते हैं। मेरे साथ देखे दूसरा यशवा की किताब, उसका दूसरा बाब। अब साथ साथ रहिएगा क्योंकि मैं एक सीक्वेंस बना के इसकी सुनाऊंगा। अगर आप सीक्वेंस में से आउट हुए तो आपको समझ नहीं आएगी। साथ साथ रहिएगा। अब वो जासूस जाते वहां उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने जिस मुल्क पर बनी इसराइल कब्जा करने को है। ये जासूसों के ऊपर था, डिपेंड करता था कि वो आके क्या रिपोर्ट देते हैं, उसके मुताबिक प्लान होना था आगे। अब वो जासूस जाते हैं खबर लेने वहां। और फिर वो क्या करते हैं? 9वीं आयत मेरे साथ जरा देखें। और उनसे यूं कहने लगे कि आ, इससे पहले ऊपर चलेंगे कुछ। दूसरा बाब और उस पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। तब नून के बेटे यशवा ने शतीन से दो मर्दों को चुपके से जासूस के तौर पर भेजा और उनसे कहा कि जाकर उस मुल्क को और यरू को देखो भालो। यशवा ने दो जासूस भेजे और कहा कि मुल्क की खबर दो मुझे आके। चुनाचा वो रवाना हुए और एक कस्बी के घर में जिसका नाम राहब था आए और वहीं सोए। किसके घर में इन्होंने चुनाव किसका किया? एक कस्बी का। ये कोई अच्छा किरदार नहीं है। ये जो टाइटल है ना कस्बी, ये बहुत बुरा टाइटल है। ये बदकार औरतें जो बदी करती थीं उनके लिए ये टाइटल था कस्बी। कितना अच्छा टाइटल है ये। इंतहाई बुरा है। इंतहाई बुरा है। और उन्होंने चुनाव किसके घर का किया? जासूसों ने। अब पूरी एक कौम का दारोमदार है वादा की हुई सरजमीन पर जाने के लिए। वो वादा पूरा होने को था जो खुदा ने अब्राहम से, इजहाक से, याकूब से किया था। वो वादा पूरा होने को है। जासूस उस मुल्क में पहुंचे हैं, कब्जा करने को है। लेकिन उससे पेशतर वो गए किसके घर में है? ठहरे किसके घर में है? चुनाव किसके घर का किया है? एक कस्बी के घर का। एक अच्छे किरदार की औरत नहीं है ये। उसके घर में जाके ठहरे हैं। और जिसका पेशा पैसे लेना था लोगों से, वो कितना ट्रस्ट उस पे किया जा सकता है सिस्टर जी? उसको तो गर्ज पैसों से होती है। जिसको अपने जिस्म की फिक्र नहीं है तो उसको दूसरे की क्या फिक्र होगी? मतलब मैं हैरान हूं कि जासूसों ने इंतखाब क्या कर लिया। ट्रस्ट किसके ऊपर कर रहे हैं? एक कस्बी औरत के ऊपर जो अपने आप की भी सगी नहीं है। उस पर ट्रस्ट करके उसके घर में चले गए क्योंकि जासूस थे। कोई भी अगर इनके बारे में बता देता ना तो इनको जान से मार दिया जाता उसी वक्त। हैरत की बात है, मैं जब पढ़ रहा था तो राहब के बारे पढ़ा तो बहुत था। लेकिन जब मैंने इस पे गौर किया तो मैं हैरत में पड़ गया कि इन्होंने चुनाव किसका कर लिया है। कि ये कितने ट्रस्ट के काबिल है ये औरत। ये तो कस्बी है। ये अपने आप की सगी नहीं है। ये हमारी क्या हो सकती है? तो चुपके से बादशाह को जाके खबर कर देगी तो बादशाह तो हमारा सर कलम कर देगा और इसको तो पैसे मिल जाएंगे खबर देने के। कस उसके पास, राहब के पास बहुत अच्छा एक चांस था। एक गोल्डन चांस था कि वो बादशाह को खबर करती। ये क्योंकि उसके घर में आ चुके हैं। और बादशाह से एक भारी इनाम लेती क्योंकि पूरे मुल्क को उसने, राहब ने क्या करना था? बचा लेना था। तो बादशाह लाजमी बात है उसको एक बड़ा इनाम देता वहां। होता क्या है अब? ये इंटरेस्टिंग होने वाली है स्टोरी। वो राहब के घर में गए और यरू के बादशाह को खबर मिली कि आज देख, आज की रात बनी इसराइल में से चंद आदमी इस मुल्क की जासूसी करने को यहां आए हैं। उधर से बादशाह को पता चल गया भाई कि जासूस आ चुके हैं मुल्क के अंदर, लेकिन वो हैं पता नहीं किसके घर में।
करते 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 पता चला जी राहब के घर में है। अब क्या होना था, राहब के पास एक बहुत अच्छा चांस था। जासूसों को क्या करती, बादशाह को देती और बादशाह से एक भारी इनाम वसूल करती कि बादशाह मैंने जासूस पकड़ के दिए हैं। लेकिन क्या होता है यहाँ, और यरू के बादशाह ने राहब को कहला भेजा कि उन लोगों को जो तेरे पास आए और तेरे घर में दाखिल हुए हैं निकाल ला, इसलिए कि वो इस सारे मुल्क की जासूसी करने को आए। बादशाह ने कहा उनको निकाल, वो तो भाई इस पूरे मुल्क की जासूसी करने को आए हैं, वो कोई ऐसे आम लोग नहीं है, जासूस हैं वो, तो उनको निकाल के हमारे पास ले आ। तब उस औरत ने उन दोनों मर्दों को लेकर और उनको छुपा कर यूं कह दिया कि वो मर्द मेरे पास आए तो थे, पर मुझे मालूम ना हुआ कि वो कहाँ के थे। आधा सच आधा झूठ। वो मेरे पास आए तो थे, मांग तो गई है, लेकिन अगला अमल जो उसने किया इंतहाई खूबसूरत किया है। बगैर लालच के, बगैर किसी और चीज के, बादशाह से इनाम भारी हासिल कर सकती थी, लेकिन उसने कहा मुझे नहीं पता, आए थे लेकिन वो चले गए, मुझे ये भी नहीं पता कि कौन थे वो। और फिर क्या करती है, और फाटक बंद होने के वक्त के करीब जब अंधेरा हो गया, वो मर्द चल दिए और मैं नहीं जानती हूं कि वो कहाँ गए। तो जल्द उनका पीछा करो, क्योंकि तुम जरूर उनको जालोगे। कहती आए थे लेकिन अब चले गए हैं, और फाटक बंद होने के टाइम पे वो निकल गए। अब तुम ऐसा करो कि जल्दी जाओ उनका पीछा करो जाके। अब एक और इसने प्लान किया है, उनका ध्यान कहीं और लगा दिया और शहर से बाहर उनको भेज दिया है। ये राहब का देखे दिमाग, औरत का किरदार अच्छा नहीं है, लेकिन एकदम से जो उसने अमल करना शुरू कर दिए हैं, वो कितने अच्छे अमल कर रही है। पहला काम उसने ये किया कि खुदा के लोगों को जो उस मुल्क में आए थे खबर लेने, उसने सेव किया, उनकी ढाल बन गई। ये बड़ा एक अच्छा टाइम था कि बादशाह उनको हलाक करता, लेकिन एक कस्बी औरत खुदा के लोगों के आगे उनकी प्रोटेक्शन के लिए खड़ी हो गई है। आप सोच सकते हैं, अब किरदार देखें, और पूरी बनी इसराइल की कौम वादा की हुई सरजमीन पर कब्जा करने को है, जो खुदा का वो अहद जो अब्राहम इसहाक याकूब से किया गया था पूरा होने को था। और जासूस गए थे, जासूसों की खबर पे डिपेंड करता था। जासूस एक वक्त आया बादशाह के हाथ में आ गए, और सामने कौन आके खड़ी हो गई, औरत कौन सी खड़ी हो गई है, कस्बी औरत। किरदार अच्छा नहीं है, लेकिन काम कितना अच्छा कर दिया है, खुदा के लोगों के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई है। जरूरी नहीं है कि आपका और मेरा किरदार ही अच्छा हो तो ही हम अच्छे काम कर सकते हैं। हम पिछली जिंदगी कैसी गुजार रहे थे, अब तक हमारी जिंदगी कैसी है, ये मायने नहीं रखता। जब भी अच्छा काम करने का मौका मिले, जब भी कोई आपको चांस मिले ऐसा कि आप खुदा के लोगों के लिए, खुदा के लिए, उसकी कौम के लिए कुछ अच्छा कर सकें, तो उस चांस को अवेल करें। उसको जाने ना दें, अपने किरदार की तरफ ना देखना शुरू कर दें। आगे चल के देखें तो आप और हैरान हो जाएंगे इस औरत को। पहला काम तो उसने यही अच्छा किया, उसने ये सोचा मेरी जिंदगी जैसी भी है, मेरा किरदार जैसा भी है, लेकिन मैं इनके लिए जरूर कुछ कर सकती हूँ। तो उसने किया। आप और मैं ये सोचे कि हमारी जिंदगी कैसी है, हमारा किरदार कैसा है, लेकिन अगर हम कोई अच्छा काम कर सकते हैं तो जरूर करें। एक औरत होके देखें, मर्दों से बढ़कर काम उसने करके दिखा दिया। वहां जासूस आके फंस गए थे, लेकिन उनको निकाला किसने, उनको बचाया किसने, उनको सेव कौन कर रही है, एक औरत। और फिर क्या आगे होता है, एक और प्लान किया। उसने ये सोचा कि अगर मैं ये कहूं कि यहां नहीं है, तो ये ढूंढना शुरू कर देंगे सारे। अब मैं ऐसा करती हूँ, इन्हीं को बाहर निकालती हूँ कहीं से। कहती है वो बाहर निकल गए, और ऐसा करो तुम अभी निकले हैं, वो फाटक जब बंद हुआ है तो तुम जल्दी से जाओ उनको पकड़ लोगे। वो सबका ध्यान उधर चला गया, अभी चलो अभी जासूसों के पीछे भागे।
इधर से शहर से वो बाहर उनको भेजा। और फिर अगला काम इसने क्या किया, एक और तीसरा स्टेप, लेकिन उसने उनको अपनी छत पर चढ़ाकर सन की लकड़ियों के नीचे जो छत पर तरतीब से धरी थी छुपा दिया। और ये लोग यर्दन के रास्ता पर पपायों तक उनके पीछे गए, और जूं ही उनका पीछा करने वाले फाटक से निकले, उन्होंने फाटक बंद कर लिया। तब राहब छत पर उन मर्दों के लेट जाने से पहले उनके पास पहुंच गई। अब वो मर्द बाहर निकले और ये फटाफट छत के ऊपर उनके पास पहुंच गए। चलो भाई, अब वक्त है, उनको मैंने बाहर भेज दिया, अब निकलो यहां से तुम भी और भागो अपनी जान बचा के। और फिर क्या करती है, और ये लोग यर्दन, हम छत पर उनके पास गई और उनसे यूं कहने लगी, नामी आयत, और उनसे यूं कहने लगी कि मुझे यकीन है कि खुदावंद ने ये मुल्क तुमको दिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक मिनट के लिए रुक के गौर करें कि किसी ईमानदार का भी इतना ईमान हो सकता है कि जो एक कस्बी का था, अभी वो खुद अपनी जान बचा रहे हैं, खुद छुप रहे हैं, खुद मौत के मुंह में है। जब वो खुद जासूस मौत के मुंह में थे, जब वो खुद छुप रहे थे, जब मौत उनके सर पर मंडला रही थी, उस वक्त राहब ने अपने ईमान का इजहार कैसे किया है कि मुझे मालूम है कि खुदा ने ये मुल्क तुम्हारे हाथ में कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ईमान कोई दिखा सकता है? ऐसा ईमान एक कस्बी औरत, पेशे से अच्छी औरत नहीं है, लेकिन ईमान का जब इजहार किया तो वो बुलंदियों पर चली गई और हीरोज की लिस्ट में ऐसे ही नहीं आ गई। उसका देखें ईमान। अभी उन्होंने कब्जा नहीं किया, लेकिन वो कह क्या रही है कि मुझे मालूम है, मुझे यकीन है। कि क्या यकीन क्या है? यकीन है कि खुदावंद ने ये मुल्क तुमको दिया है। यकीन ये नहीं है कि ये मुल्क तुमको मिल गया है। इसके अंदर एक बात छुपी हुई है। मुझे यकीन है कि ये मुल्क तुमको मिल गया है। ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि मुझे यकीन है कि खुदावंद ने ये मुल्क तुमको क्या कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। डायरेक्ट इसका मतलब है कि ईमान का ताल्लुक, ईमान का इजहार किसके साथ जोड़ रही है? खुदा पर। वो कहती है मुझे यकीन है कि खुदा ने ये मुल्क तुम्हारे हैंड ओवर कर दिया है, तुम्हारे हाथ में दे दिया है। उसने इजहार किया, उसका पेशा कैसा भी था, उसकी जिंदगी पीछे कैसी भी गुजरी थी, उसको एक चांस क्या मिला, खुदा के लोग उसके घर में क्या आए, एक लम्हा जाया किए बगैर उसने अपनी जिंदगी को क्या कर लिया, तब्दील कर लिया। और ये फर्स्ट टाइम था, ये पहली मर्तबा था कि राहब ने खुदा पर अपने ईमान का कंप्लीटली इजहार किया और कहा, दूसरे लफ्जों में, कोई कोई एक खुदा है जो ये कर सकता है कि ये मुल्क तुमको वो क्या कर देगा, वो ही देगा। वो उसने यकीन उन पे नहीं किया, उन पे नहीं इजहार कर रही अपने यकीन का। ये खुदा के साथ कहती है खुदावंद ने तुमको दे दिया है ये। आगे चलते हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। और फिर क्या होता है, और उनसे यूं कहने लगी कि मुझे यकीन है खुदावंद ने ये मुल्क तुमको दे दिया और तुम्हारा रोब हम लोगों पर छा गया है। तुम्हारा रोब हम लोगों पर छा गया। दूसरे लफ्जों में एक और अच्छा काम क्या उसने किया, अपनी शिकस्त को पूरे मुल्क कनान के अंदर, ये वाहिद औरत थी जिसने जिंदा खुदा पर अपने ईमान का इजहार किया, जिसने खुदा की कौम के आगे सरेंडर कर दिया। पूरे कनान के अंदर ये पहली औरत थी और औरत कस्बी थी। उसने सरेंडर किया, उसने कहा कि तुम्हारा रोब हम पर क्या हो गया है, छा गया है। तुम्हारा रोब हम लोगों पर छा गया है। दूसरे लफ्जों में अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया उसने, राहब ने। राहब ने कोई एक काम अच्छा नहीं किया, अभी फहरिस्त है ये। हमने आज से पहले इस औरत के बारे सुना तो होगा, लेकिन इतनी
डीपली, शायद मैं भी जब ये सुन रहा था, ये इसके बारे में पढ़ रहा था, तो मेरे लिए भी हैरानकुन बातें थी। और फिर क्या होता है, और इस मुल्क के सब बाशिंदे तुम्हारे आगे गुले जा रहे हैं। कहती है पूरे मुल्क के लोग तुम्हारे या डर और खौफ से क्या हुए हैं, वो गुले जा रहे हैं तुम्हारे आगे, कांप रहे हैं, थर थरा रहे हैं, डर रहे हैं तुमसे। क्योंकि हमने सुन लिया है कि जब तुम मिस्र से निकले तो खुदावंद ने तुम्हारे आगे बहरे कुलजम के पानी को सुखा दिया, और तुमने अमूरियों के दोनों बादशाहों शैऊन और ऊज से जो यर्दन के उस पार थे और जिनको तुमने बिल्कुल हलाक कर डाला, क्या क्या किया। कहती है हमने सुन लिया है कि खुदावंद ने तुम्हारी खातिर क्या किया, यर्दन के दो हिस्से किए। मुझे और आपको पता नहीं, पता हो या ना हो, राहब को पता था कि खुदा ने यर्दन के भी क्या कर दिए हैं, दो टुकड़े किए हैं। और फिर कहती है सेहून और ऊज बादशाह जो है, कितनी पक्की इंफॉर्मेशन थी राहब के पास। कहती है हमने ये सारा सुना है कि खुदा ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। लफ्ज इस्तेमाल कर रही है कि हमने सुना है। सिस्टर जी, लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है कि हम, और यकीन कितने कर रहे हैं, इजहार कितने कर रहे हैं। हमने सबने सुना हुआ है, लेकिन कोई एक थी पूरे मुल्क कनान में जिसने इजहार किया। खाली सुना नहीं है, सुन के ईमान लाई कि खुदावंद ने ऐसा किया है। और एक ही जिंदा खुदा है, और वो है इसराइल का खुदा, अब्राहम इसहाक और याकूब का खुदा। वही जिंदा खुदा है, वही ये सारा कुछ करने की कुदरत रखता है। सुना पूरे मुल्क कनान ने था, लेकिन कोई एक औरत थी जिसने इजहार किया और यकीन किया और अमली तौर पर उसको करके दिखाया, खाली सुना नहीं। और फिर क्या होता है, ये सब कुछ सुनते ही हमारे दिल पिघल गए, और तुम्हारे बाइस फिर किसी शख्स में जान बाकी ना रही, क्योंकि खुदावन तुम्हारा खुदा ही ऊपर आसमान का और नीचे जमीन का खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। आसमान का और जमीन का खुदा कौन है? एक ही है, इसराइल का खुदा। कहने वाली कौन है? ये इजहार करने वाली कौन है? एक औरत पूरे मुल्क के कनान में। और जो औरत आसमान और जमीन के खुदा का इकरार कर रही है, उसका किरदार कैसा है? एक कस्बी औरत है। किरदार से फर्क नहीं पड़ता खुदा को, आपका किरदार कैसा है। आप जो कुछ कर रहे हैं खुदा के लिए, आपके ईमान को अंदर छुपे हुए खुदा वो देखता है, खुदा की निगाह वहां जाती है। आप पीछे क्या थे, कैसे थे, वो खुदा नहीं देखता। अब आप क्या है, खुदा की निगाह इस पर है। आज जितनों तक कलाम पहुंच रहा है, मेरी बहनें, भाई, देखिए किरदार एक औरत का है बेशक, लेकिन सबके लिए है ये किरदार। हम इसको एक कैरेक्टर लेते हैं सिर्फ, इसमें जेंडर नहीं हम अगर काउंट करें तो, सिर्फ एक किरदार अगर लें, तो जितने सुनने वाले हैं वो ये एक लम्हे के लिए गौर करें कि आज से पहले, चंद लम्हे पहले मेरी जिंदगी कैसी थी। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। राहब को एक लम्हे का मौका मिला, उसने एकदम से सारा अपने ईमान का इजहार वही लम्हा था कर दिया। मौका मेरे पास और आपके पास भी है आज। और फिर क्या होता है, उसने इकरार किया कि आसमान और जमीन का खुदा एक ही है, जो इसराइल का खुदा है। और फिर आगे क्या होता है, सो अब मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूं कि मुझसे खुदावन की कसम खाओ कि चूंकि मैंने तुम पर मेहरबानी की है, तुम भी मेरे बाप के घराने पर मेहरबानी करोगे और मुझे कोई सच्चा निशान दोगे। किसके घराने पर मेहरबानी करोगे? मेरे। आहा, ये एक और बड़ा बारीक सा नुक्ता है। कहती है मेरे बाप के घराने पर। कसबी औरत को, करेक्टरलेस औरत को, किरदार
की वो मतलब बुरी है, उसको फिक्र अपनी तो है ही है, अपने साथ जुड़े हुए लोगों की भी फिक्र कर रही है। किरदार खुद का कैसा है, और कहती है मेरे बाप के घराने को। अब दोबारा पढ़ता हूं। सो अब मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूं कि मुझसे खुदावंद की कसम खाओ कि चूंकि मैंने तुम पर मेहरबानी की है, तुम भी मेरे बाप के घराने पर तुम भी मेहरबानी करोगे। एक औरत कैसी है, पहले तो उसने अपने ईमान का इजहार कैसा किया, खुदा के लोगों के लिए क्या बनी, ढाल बनी। फिर उसने क्या किया, ना कि अपनी फिक्र है, फौरन से फिक्र किसकी की, बाप के घराने की, उसके साथ जुड़े हुए जितने लोग थे। मैं और आप क्या करते हैं, मैंने दुआ कर ली है तो बड़ा खुश हूं, मैं चर्च चला गया हूं तो मैं बड़ा खुश हूं। लेकिन मेरे साथ जुड़े हुए लोग, वो एक कस्बी औरत को फिक्र है उनकी कि मेरे साथ और भी जुड़े हुए हैं, मैं अकेली नहीं हूं। हमें कभी कभी फिक्र ही नहीं होती, हमारे साथ भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। हमारे साथ, मेरी जात के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, कभी काउंट किए हमने अपने रिश्ते? नहीं। उस औरत के जहन में एकदम से कितनी चीजें चल रही थी, मैंने खुदा के लोगों को बचाना है, इन्होंने मुल्क पर कब्जा करना है, इनको मैंने यहां से भगाना है, इनको मैंने सेफ कैसे यहां से पहुंचाना है। मैंने अपनी फिक्र करनी है, अपने बाप के घराने की फिक्र करनी है, अपने बहन भाइयों की फिक्र करनी है। एक औरत, एक लम्हे के अंदर कितना कुछ उसके मन के अंदर चल रहा है कि तुम मेरे बाप और माँ, 13वीं आयत पढ़ रहा हूं, कि तुम मेरे बाप और माँ और भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है सबको सलामत बचा लोगे, और हमारी जानों को मौत से महफूज रखोगे। मेरी जान को या हमारी जानों को लिखा हुआ है? अपनी बहनों, भाइयों, माँ, बाप और उनका जो कुछ है उसकी भी फिक्र कर रही है। कह रही है कि उन सबको बचाना है तुमने। अब मैंने तुम्हारे लिए अच्छा किया, इसके एवज तुम एक काम मेरे लिए करोगे कि मेरे बाप के घराने के साथ जितने जुड़े हुए हैं, जितनी चीजें उनके साथ जुड़ी हुई हैं, उन सब के लिए तुमने क्या करना है, उनको महफूज रखना है। चंद लम्हे पहले इसका टाइटल देखें इस औरत का, कस्बी। और अब जब से हम पढ़ रहे हैं, कोई एक भी सिस्टर जी बुरा काम इसकी जिंदगी में से नजर आया? नहीं। टाइटल उसका कस्बी है, और किरदार अंदर से देखे कैसा है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, कभी कभी लोग हो सकता है हमें बुरे नामों से मुखातिब करते हों, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे हैं, लोग आपको बुरा समझते होंगे उस कस्बी की तरह, लेकिन खुदा आपके साथ और आपका खुदा के साथ कैसा राबता है, ये कोई भी नहीं जानता। अंदर से आप कैसी हैं, ये कोई भी नहीं जानता। अंदर से मैं कैसा हूं, कोई भी नहीं जानता। लोग हमारी जाहिरी चीजें देखते हैं। लोग जाहिरी तौर पर देखते थे कि ये कस्बी औरत है, लेकिन उस कस्बी का खुदा पर कितना यकीन था, उसको खुदा के लोगों की कितनी फिक्र थी, उसको अपने बहन भाइयों की, अपने माँ बाप की। हो सकता है ये अकेली औरत थी, इसके माँ बाप ने, इसके बहन भाइयों ने इसको निकाल दिया हो इसके पेशे की वजह से, क्योंकि इस घर के अंदर वो नहीं है, ये अकेली है इस घर में। और क्योंकि इसका काम ही ऐसा था, उन्होंने इसको निकाल दिया हुआ था मेरे उसके स्टडी के मुताबिक। लेकिन तो भी ये उनकी कितनी फिक्र कर रही है, ये देखें। अब बाजों का तो एक सुनने को बात मिलती है, और पहले खुद तो बच जाओ। हम किसी को नसीहत करते हैं और पहले खुद तो अमल कर लो इस चीज पे, फिर बताना किसी और। नहीं, आप अंदर से क्या है वो छोड़ें। आप अगर किसी को कोई अच्छी बात बता रहे हैं, कोई आपको अच्छी बात बता रहा है, उसे एक्सेप्ट करें, उसका किरदार मत देखें। औरत का किरदार कैसा था हमें नहीं पता, लेकिन वो जो अमल कर रही है मुझे वो पता है, और आपको वो पता है, वो लिखे हुए हैं यहां। उन मर्दों ने उससे कहा कि हमारी जान तुम्हारी जान की कफील होगी, बशर्त ये कि तुम हमारे इस काम का जिक्र ना कर दो। और ऐसा होगा कि जब खुदावंद इस मुल्क को हमारे कब्जा में कर देगा, तो हम तेरे साथ मेहरबानी और वफादारी से पेश आएंगे। तब उस औरत ने उनको खिड़की के रास्ता रस्सी से नीचे उतार दिया, क्योंकि उसका घर
शहर की दीवार पर बना था, और वो दीवार पर रहती थी। वो दीवार पर रहती थी, अकेली औरत रहती थी। ऐसा नहीं लिखा वो और उसके घर वाले दीवार पर रहते थे। वो दीवार पर रहती थी। दीवारें बड़ी बड़ी होती थी पहले, और ये इसका घर बेचारी का दीवार पर था शहर की, क्योंकि ये अच्छी औरत नहीं थी। इसने वहीं से उनको वापस भेजा, और उसने उनसे कहा कि पहाड़ को चल दो, ता ना हो कि पीछा करने वाले तुमको मिल जाएं, और 3 दिन तक वहीं छुपे रहना, जब तक पीछा करने वाले लौट ना आए। उसके बाद अपना रास्ता लेना। देखें एक औरत किरदार कैसा और प्लान कितना अच्छा दे रही है खुदा के लोगों को। बाजुकात ऐसा हो सकता है कि हम जिन्हें बुरा समझते हैं, बुरे किरदार का, वो हमारे ही लिए कुछ अच्छा मददगार साबित हो सकें, हमारे हेल्पर बन सकें। हो सकता है ये भी, हम किसी के किरदार को ना देखें कि उसका किरदार कैसा है, वो उनको प्लान कैसा जबरदस्त दे रही, कह रही यहां से पहाड़ पर जाना, फिर 3 दिन वही रहना, 3 दिन के बाद आगे जाना। कितनी पक्की रिसर्च थी उस औरत की कि यहां से इतना टाइम लगेगा उनको वहां जाने में, जो इनका पीछा कर रहे हैं, फिर वो वापिस आएंगे, तब तक इनको वहां स्टे करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आगे जाएंगे। अब उन मर्दों ने उससे कहा कि हम तो उस कसम की तरफ से जो तूने हमको खिलाई है बेइल्जाम रहेंगे। सो देख, जब हम इस मुल्क में आए तो तू सुर्ख रंग के सूत की इस डोरी को उस खिड़की में जिससे तूने हमको नीचे उतारा है बांध देना, और अपने बाप और माँ और भाइयों, बल्कि अपने बाप के सारे घराने को अपने पास घर में जमा कर रखना। एक रेड कलर की डोरी, कह रहे निशान है, वो बांध के रखना। वो निशान हम देखेंगे। ऐसा निशान आपको याद है कि पहले भी था? जिन घरों पे निशान था वो बच गए। ये कब का वाकया है? जब बनी इसराइल कौम मुल्के मिस्र से निकले, जब खुदा ने उनके पहलोठों को हलाक किया, जिनके घरों पर निशान थे वो सारे बनी इसराइल के लोग थे। उनको खुदा का फरिश्ता क्या करता गया? छोड़ता गया। अब ये लोग भी आकर क्या राहब को निशान दे रहे हैं कि अपने घर के आगे रेड कलर का एक धागा बांध देना, ताकि जब हम इनको आके मारेंगे ना मुल्के कनान के लोगों को, तो जिस घर पर रेड कलर का धागा होगा ना, उसे हम क्या करेंगे? उसे छोड़ देंगे, वो बच जाएगा। और फिर क्या होगा? जितने भी लोग हैं उनको जमा कर रखना। फिर जो कोई तेरे घर के दरवाजों से निकल कर गली में जाए, उसका खून उसी के सर पर होगा, और हम बेगुनाह ठहरेंगे। और जो कोई तेरे साथ घर में होगा, उस पर अगर किसी का हाथ चले तो उसका खून हमारे सर पर होगा। शर्त क्या थी बचने की? उस औरत को शर्त क्या दी थी? कि रेड कलर का धागा इस घर के अंदर होगा, वो बांधना है बाहर। और इस घर के अंदर, इस लाल धागे वाले घर के अंदर जो जो भी होगा, वो क्या रहेगा? वो सेव रहेगा इस रेड कलर के धागे के अंदर। जो इससे बाहर जाएगा अपनी हलाकत का, वो क्या होगा? वो खुद जिम्मेदार होगा। और ये कहकर वो प्लान देकर वो भी चले गए। और फिर एक वक्त आया कि अगर मेरे साथ देखें छठा बाब, और उसकी, मैं शॉर्ट कर रहा हूं कलाम को क्योंकि इसमें पॉइंट अभी छोटे छोटे बहुत सारे थे, लेकिन टाइम इजाजत नहीं दे रहा। स्टडी बहुत अच्छी थी ये, लेकिन काश कि हमारे पास टाइम भी इतना होता। छठे बाब की अगर आप मेरे साथ देखें, 17वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ने लगा हूं। 15वीं आयत से पढ़ता हूं। ये गए, यशवा अपनी अब फौज को लेकर गया, जासूस वापिस चले गए इन दी एंड। उन्होंने जाके रिपोर्ट दी, और फिर इन्होंने क्या किया? गए, अटैक किया। और फिर क्या होता है? और 7वें दिन यूं हुआ कि वो सुबह को पोप फटने के वक्त उठे, और उसी तरह शहर के गिर्द 7 बार फिरे। 7 बार शहर के गिर्द फकत उसी दिन फिरे। और 7वें दिन और 7वीं बार ऐसा हुआ कि जब काहिनों ने नरसिंगे फूंके, तो यशवा ने लोगों से कहा कि ललकारो, क्योंकि खुदावंद ने ये शहर तुमको दे दिया है। और वो शहर और जो कुछ उसमें है सब खुदावंद की खातिर नेस्त होगा।
यशवा कह रहा है कि सारे शहर को नेस्त कर दो। अब नेस्त होगा, फकत राहब कसबी और जितने उसके साथ उसके घर में होंगे वो सब जीते बचेंगे, इसलिए कि उसने उन कासिदों को जिनको हमने भेजा छुपा रखा था। अब यशवा ने कहा, प्लान दिया। अब होते होते वो राहब कस्बी जो है वो यशवा तक भी फेमस हो गई है इतनी। यशवा ने कहा पूरे मुल्क को मार दो, सबको नेस्त कर दो, लेकिन यहां एक कस्बी है राहब, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। पहले वो बचा रही थी उनको, वाओ, प्रेज द लॉर्ड। और अब एक वक्त आया कि वो लोग बचा रहे हैं उस कस्बी को। देखिए सिस्टर जी, एक अमल है जो हम करते हैं वो हमारे आगे दोबारा आता है। बड़ा खूबसूरत पॉइंट है। पहले राहब कस्बी ने क्या किया, उन लोगों को बचाया, उन दो जासूसों को। अब पूरा मुल्क मरने वाला था, सब नेस्त होने वाले थे। अब यशवा ढाल बन गया है किसके आगे, उस कस्बी के आगे। कहता है कि सारे मुल्क को नेस्त कर दो, लेकिन इस राहब को और इसके साथ जितने जुड़े हुए लोग हैं उनको कोई हलाक नहीं करेगा। क्या बात है। ये वही अमल है जो हम लोगों के साथ करते हैं। फिर एक वक्त आता है वही हमारे साथ खुदा करता है। उसने अच्छा किया, एक वक्त में वो ढाल बनी, और एक वक्त आया जब वो मुल्क पूरा इनके हाथ में आया तो वो लोग उसके आगे, कस्बी के आगे ढाल बन के खड़े हो गए कि इसको कोई नहीं मारेगा। और फिर क्या होता है, आगे मेरे साथ अगर देखें 23वीं आयत और ये 22वीं आयत। और यशवा ने उन दोनों आदमियों से जिन्होंने उस मुल्क की जासूसी की थी, 22वीं आयत। और यशवा ने उन दोनों आदमियों से जिन्होंने उस मुल्क की जासूसी की थी कहा कि उस कस्बी के घर जाओ और वहां से जैसी तुमने उनसे उससे कसम खाई है उसके मुताबिक उस औरत को और उस और जो कुछ उसके पास है सबको निकाल लाओ। तब वो दोनों जवान जासूस अंदर गए और राहब को और उसके बाप और उसकी माँ और उसके भाइयों को और उसके असबाब, बल्कि उसके सारे खानदान को निकाल लाए और उनको बनी इसराइल की खैमागाह के बाहर बिठा दिया। प्रेज द लॉर्ड। कस्बी का घर था, जगह अच्छी नहीं थी। एक वक्त आया कि यशवा क्या कहता है, इस घर से अब इसको क्या करो, निकाल लो और इनको कहां जाके बिठा दो, बनी इसराइल के खैमों में, उनके बाहर। वाह, अब ये इसके रहने की जगह नहीं है। अब ये जो कस्बी का घर था अब ये इसके रहने के काबिल नहीं रहा। अब इसकी असल जगह जो है वो खुदा के लोगों में है। इसको लो यहां से और बनी इसराइल के खेमों के बाहर जाके इसको और इसके पूरे घराने को क्या कर दो, बिठा दो। आसान लफ्जों में यह कहूंगा कि उसने, एक कस्बी औरत ने खुद तो बची बची, अपने पूरे घराने को बचाया और उठाकर कहां शामिल कर दिया, खुदा की जमात के अंदर, खुदा के लोगों के अंदर शामिल कर दिया। यशवा ने कहा, ऐसा भी तो यशवा कह सकता था कि इसके घर को छोड़ दो, ये यहां रहे, आगे चलो। उसने कहा ये इसको निकालो यहां से और इसको खुदा की जमात के अंदर शामिल करो। अब ये इसके रहने की जगह नहीं है, अब ये यहां नहीं रहने की। अब ये सारे इकट्ठे रहेंगे और एक साथ रहेंगे और खुदा के लोगों के साथ, उसकी जमात के साथ। और फिर ऐसे ही नहीं, इस औरत ने जाके आगे ईमानदारों की फहरिस्त जो इब्रानियों में है, जितने ईमान के हीरो थे ना, एक कस्बी का नाम वहां मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इब्रानियों 11वां बाब, अगर मेरे साथ निकालें, इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 13वीं आयत देखें। 11वां बाब और उसकी 13वीं आयत मेरे साथ। ये सब ईमान की हालत में मरे और वादा की हुई चीजें ना पाई, मगर दूर ही से उन्हें देखकर खुश हुए और इकरार किया कि हम जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वो जाहिर करते हैं कि हम अपने वतन की तलाश
में है। और अगर इसकी 31वीं आयत मेरे साथ देखें। 30वीं आयत से पहले पढ़ूंगा। ईमान ही से यरू की शहर पनाह जब 7 दिन तक उसके गिर्द फिर चुके तो गिर पड़ी। ईमान ही से राहब फाशा ना फरमानों के साथ हलाक ना हुई, क्योंकि उसने जासूसों को अमन से रखा। ईमान ही से नाफरमानों के साथ हलाक ना हुई। कौन? राहब फाशा। खुद भी बची, अपने बाप के घराने को भी बचाया, अपने साथ जुड़े हुए अपने बहन भाइयों को भी बचाया। शर्त क्या थी बचने के लिए? रेड कलर का धागा, डोरी जो थी। आज भी जो उस रेड कलर की डोरी किसको जाहिर करती है? यीशु की लहू को। आज भी जो उस लहू में खुद को छुपा लेते हैं, किरदार कैसा भी है सिस्टर जी, उसका पेशा कैसा भी है, जो यीशु के लहू में आ गया, वो उस जगह से क्या हो जाएगा? शिफ्ट कर दिया जाएगा खुदा के लोगों के अंदर। क्योंकि उस घर पर किसका लहू आ चुका था? वो डोरी किसको जाहिर कर रही थी? वो यीशु के लहू को जाहिर कर रही थी। जैसे पलोठे बच गए, वैसे ही राह फाशा भी उस लहू के वसीला से बचाई गई और ईमानदारों के जाके घरों में शामिल हो गई। एक औरत कोई सोच सकता है कि किरदार कैसा भयानक, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने अपने किरदार को नहीं देखा। जब उस तक गवाही पहुंची, उसने यकीन किया, अपने ईमान का इजहार किया, उनको, खुदा के लोगों को पनाह दी, उनको बचाया, और फिर इस बात का इजहार किया कि जिंदा खुदा एक ही है, और वो इसराइल का खुदा है जो आसमान और जमीन का खुदा है। वही क्या करेगा? ये मुल्क तुम्हारे हाथ में देगा। और फिर ईमान के साथ उस धागे को, उस डोरी को बांधा। और फिर आगे लिखा हुआ था कि जो इससे बाहर जाएगा वो अपनी हलाकत का खुद जिम्मेदार है। आज भी जो उस लहू में है वो बचाया जाएगा, और उसके साथ जो जुड़े हुए हैं घराने वो भी बचाए जाएंगे। जो उस लहू से बाहर है वो अपनी हलाकत का खुद जिम्मेदार है। तो हमें चाहिए क्या? राहब की तरह खुद भी उस लहू में आए यीशु के, अपने आप को छुपाएं, अपने घरानों को भी छुपाएं, खुद भी बचें और अपने घरानों को भी बचाएं। खाली आप नहीं, खुद नहीं, हम अपनी जात तक ना महदूद रहें, अपने साथ जुड़े हुए दूसरे लोगों को भी देखें। जरूरत इस बात की है कि अपने आप को छुपाना किसमें है? यीशु के लहू के अंदर। फिर किरदार कैसा भी आपका, वो लहू आपके पूरे किरदार को क्या कर देगा? साफ करके रख देगा। और आप किस जगह खड़े हुए हैं वहां से आपको निकाल के खुदा के लोगों की जमात में शामिल। और एक औरत ने, ये सब कुछ एक औरत ने किया। जितनी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, आप अगर औरत हैं, आप अपने घराने के लिए क्या कर सकती हैं? आज मौका है, करें। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के सिलसिले से बरकत दे। आमीन।